राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास पर जाने के बाद अयोध्या के राजमहल में शोक और गहरा दुख व्याप्त हो गया। राजा दशरथ, जो राम से अत्यधिक प्रेम करते थे, उनके वनवास से टूट गए थे। राजा दशरथ के मन में ग्लानि और दुख का भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने प्रिय पुत्र राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा था। इस दुखद घटना के बाद राजा दशरथ की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। राजा दशरथ अपने कक्ष में राम की याद में डूबे रहते थे। उनके मन में राम का वह दृश्य बार बार आता था, जब राम, सीता और लक्ष्मण उनसे विदा लेकर वनवास पर गए थे। राजा दशरथ की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं लेते थे और वे राम को बार बार पुकारते रहते थे। इस दुखद स्थिति में वे राम के बिना अपने जीवन को असहनीय मानने लगे। उनके हृदय में गहरा दर्द था कि वे अपने प्रिय पुत्र को न्याय नहीं दिला पाए। राजा दशरथ के दुख का कारण केवल राम का वनवास नहीं था, बल्कि उनके अतीत की एक घटना भी थी जिसने उनके हृदय को छलनी कर दिया था। यह घटना थी श्रवण कुमार की। एक समय की बात है, जब राजा दशरथ जंगल में शिकार के लिए गए थे, तब उन्होंने एक अंधे ऋषि के पुत्र श्रवण कुमार की हत्या कर दी थी। उन्होंने गलती से श्रवण कुमार को जंगली जानवर समझकर तीर चला दिया था, जिससे श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई थी। श्रवण कुमार के वृद्ध माता पिता ने इस घटना से आहत होकर राजा दशरथ को श्राप दिया था कि जिस तरह उन्होंने अपने पुत्र को खोया, उसी प्रकार राजा दशरथ भी अपने पुत्र वियोग में मरेंगे। यह श्राप दशरथ के दुख को और गहरा कर गया। राम के वनवास के बाद राजा दशरथ अपने दुख से उबर नहीं पाए। उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा और उनके शरीर ने शोक को सहन करना बंद कर दिया। एक रात जब राजा दशरथ राम की याद में बार बार राम राम पुकार रहे थे, उनका हृदय इस दुख को और सहन नहीं कर पाया। उन्होंने अंतिम बार राम का नाम लिया और प्राण त्याग दिए। उनके निधन के साथ ही अयोध्या पर गहरा शोक छा गया। रानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी इस दुख में डूब गईं। उस समय भरत और शत्रुघ्न अपने नाना के घर कैकेय देश में थे। राजा दशरथ की मृत्यु के बाद अयोध्या में संदेश भेजा गया और भरत व शत्रुघ्न को बुलाया गया। जब भरत को यह सूचना मिली कि उनके पिता राजा दशरथ का निधन हो गया है और राम वनवास पर चले गए हैं, तो वे अत्यंत दुखी हो गए। भरत ने कैकेयी के कृत्य को जानकर उसे दोषी ठहराया और राम के लिए अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने की प्रतिज्ञा ली। इस प्रकार राजा दशरथ की मृत्यु ने अयोध्या के इतिहास में एक गहरा और दुखद अध्याय जोड़ दिया, जिससे रामायण की कथा और भी मार्मिक हो गई।